Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good afternoon to all of you. Today I will discuss about grievance handling. What is the grievance handling? grievance handling हमारे लिए क्यों बहुत इम्पोर्टेंट है या फैक्ट्री के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हम कैसे सेटलमेंट करते हैं, आज हम इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो grievance को पहले हम ये समझ लेते हैं। पहले तो आप ये देख लो कि ये यूनिट सेकेंड की चल रहा है हमारा इम्प्लाइजेशन लेवल डाटा। सब उसमें ना करें। ग्रेवियांस हैंडलिंग, ग्रेवियांस का मीन्स होता है कि अगर हम किसी एम्प्लॉय की कंप्लेन या डिससेटिस्फैक्शन जो उसके काम, सैलरी, ट्रांसफ़र, बॉस के बिहेवियर या किसी अनफेयर ट्रीटमेंट के अगेंस्ट हो सकता है, ये कहलाता है ग्रेवियांस। ठीक है, ग्रेवियांस का क्या मैंने बताया कि ग्रेवियांस का मीन्स होता है किसी एम्प्लॉय की कंप्लेन या डिससेटिस्फैक्शन, वो अपने काम को लेकर, चाहे वो उसके काम को लेकर हो, वो चाहे सैलरी को लेकर हो, चाहे वो ट्रांसफ़र को लेकर हो, या बॉस के साथ बिहेवियर हो, या किसी भी अनफेयर ट्रीटमेंट के अगेंस्ट हो सकता है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है ठीक है, ग्रेवियांस हैंडलिंग क्यों बहुत इम्पॉर्टेंट है। ग्रेवियांस इसलिए भी हैंडलिंग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन को पीसफुल और डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाया जा सके, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्रेवियांस को हैंडल करना। एम्प्लॉय जो डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है या एम्प्लॉय को जो कंप्लेन हो रही है उसको वो दूर कर सके, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के भी काम आता है, लेबर डिस्प्यूट होने से पहले ही इशू सॉल्व करने के लिए भी काम आता है, पॉजिटिव इंडस्ट्रियल रिलेशन मेंटेन करने के लिए भी ये ग्रेवियांस हैंडलिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी फैक्ट्री के लिए। ओके, अब हम देखते हैं कि ग्रेवियांस सेटलमेंट प्रोसीजर क्या होता है, यानी शिकायत को सुलझाने के लिए हम कौन कौन से प्रोसेस करते हैं, कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, इसको हम आगे समझते हैं। ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे सुपरवाइजर लेवल पहला है। पहले हम ग्रेवियांस हैंडलिंग की डिफिनीशन लिख देते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो ग्रेवियांस की हैंडलिंग की डिफिनीशन क्या है, मतलब ग्रेवियांस मीन्स क्या होता है कि एनी कंप्लेन और डिससेटिस्फैक्शन। ग्रेवियांस होता है कोई भी कंप्लेन हो सकता है, कोई भी डिससेटिस्फैक्शन कौन होता है, फेल्ड बाय अ एम्प्लॉय के अगेंस्ट के लिए है, रिगार्डिंग वर्क प्लेस कंडीशन पे, वर्क प्लेस पे जो भी उनके साथ कोई कंप्लेन हो रही है या वो डिससेटिस्फाइड हो रहे हैं उसको कहते हैं ग्रेवियांस। ग्रेवियांस में किस किस चीज़ से ये डिससेटिस्फाई हो सकते हैं, किस किस चीज़ से इनको कंप्लेन होती है। फर्स्टली है सैलरी और वेजेस इशू, मीन्स कि उनकी सैलरी या उनको जो वेजेस मिल रहा है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इनको प्रॉब्लम से डिससेटिस्फाई हो सकते हैं। पुअर वर्किंग कंडीशन, मीन्स कि जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वो कंडीशन, वो एनवायरनमेंट सही नहीं होता है, मतलब कभी हो सकता है वेंटिलेशन की प्रॉब्लम हो, कभी लाइटिंग की प्रॉब्लम हो, बहुत सारी इश्यूज हो सकते हैं, मशीन सही नहीं है, पुरानी है, वर्क नहीं हो रहा है वहाँ पे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, थर्ड है अनफेयर ट्रीटमेंट, मतलब किसी के साथ अगर हम सही बिहेवियर नहीं कर रहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो भी प्रॉब्लम आ सकती है, या तब भी वो डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं कंपनी के एम्प्लॉय के साथ, या कंपनी के जो बॉस हैं, कंपनी के जो
सीनियर है। प्रमोशन और ट्रांसफर इशू, कभी कभी मतलब जो एम्प्लॉय वहाँ वर्क करते रहते हैं उनके प्रमोशन का जो टाइमिंग आ जाता है उन्हें बताया भी जाता है, बट उनका प्रमोशन या ट्रांसफ़र नहीं होता, उससे जुड़ी जो भी कंप्लेनें होती हैं, या कभी कभी किसी को हम डिमोशन कर देते हैं, इससे जो है रिलेटेड कंपनी आती है, वो भी उससे भी एम्प्लॉय जो है डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। लास्ट है वायलेशन ऑफ कंपनी रूल, कंपनी के रूल के एक अगेंस्ट में जाके अगर हम कोई काम करते हैं या उनके डिसिप्लिन में रह के काम नहीं करते हैं, दैट इज ये सारी कंप्लेन है। अभी हम क्या देखते हैं कि ग्रेवियांस सेटलमेंट्स क्या होता है। ओके, ग्रेवियांस सेटलमेंट प्रोसेस क्या होता है, ये 5 टाइप के होते हैं। पहला है सुपरवाइजर लेवल, सेकंड है HR डिपार्टमेंट हेड लेवल, थर्ड है ग्रेवियांस कमेटी लेवल, फोर्थ है टॉप मैनेजमेंट लेवल, और लास्ट 5th है लेबर कोर्ट ऑब्लिक ट्रिब्यूनल लेवल। ठीक है, इससे हम देखते हैं कि सबसे पहले सुपरवाइजर लेवल, जो फर्स्ट टॉपिक है सुपरवाइजर लेवल, उसका क्या मतलब है कि पहले एम्प्लॉय अपनी ग्रेवियांस को इमीडिएट सुपरवाइजर को बताता है, जो उनसे सीनियर होते हैं वो उनको बताता है। सुपरवाइजर जो है नॉन फॉर्मल तरीके से इशू सॉल्व करने की पहले कोशिश करता है। सबसे पहले वो मैनेजर के पास नहीं जाते हैं, टॉप मैनेजमेंट के पास नहीं जाते हैं, वो मिडिल मैनेजर के पास जाता है, जो उनसे सीनियर होते हैं सुपर लेवल के पास, उनको अपनी सारी प्रॉब्लम बताते हैं। उस प्रॉब्लम को अगर सुपरवाइजर जो है नॉन फॉर्मल तरीके से, मतलब नॉन फॉर्मल वे में आके उस चीज़ों को अगर सॉल्व कर देता है तो उन्हें आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहीं पे सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। सेकंड है HR डिपार्टमेंट हेड लेवल, मीन्स कि अगर सुपरवाइजर इशू सॉल्व नहीं कर पाता है तो ग्रेवियांस HR ऑफिसर या डिपार्टमेंट हेड जिस उसमें ग्रुप में ये काम कर रहे हैं, उसका जो भी HR ऑफिसर होगा या जो भी डिपार्टमेंट हेड होगा उसके पास जाता है और उसे सारी प्रॉब्लम बताता है और वहाँ से सॉल्व करवाता है। दैट इज HR एंड डिपार्टमेंट। ठीक है, थर्ड है ग्रेवियांस कमेटी लेवल, मीन्स कि एक प्रॉपर ग्रेवियांस कमेटी बनाई जाती है फैक्ट्री के अंदर, जिसमें मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। कमेटी इन्वेस्टिगेशन करेगी उस प्रॉब्लम को लेकर और फेयर डिसीजन लेगी। ठीक है, फिर है टॉप मैनेजमेंट लेवल, मीन्स कि अगर कमेटी भी इशू सॉल्व नहीं कर पा रही, देखो सबसे पहले उसने क्या किया, सुपरवाइजर के पास गया अपनी प्रॉब्लम बताने, अगर वहां से सॉल्व हो गया तो ठीक है, अगर नहीं चीजें सॉल्व हो पाती, सेटलमेंट नहीं हो पाती, तो वो HR डिपार्टमेंट हेड के पास जाता है, वहां बताता है। अगर वहां पे चीजें सॉल्व हो गई तो यहीं पे स्टॉप हो जाएंगी, अगर नहीं सॉल्व हो पाती तो वो ग्रेवियांस कमेटी लेवल के पास जाएगा, वहां पे भी प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हो पाती तब ये थर्ड आएगा टॉप मैनेजमेंट लेवल के पास। मीन्स कि अगर कमेटी भी इसको इशू नहीं कर पा रही है तब मैटर जो होता है वो टॉप मैनेजमेंट के पास जाता है और यहाँ से लिया गया डिसीजन मोस्टली फाइनल डिसीजन होता है। ठीक है, फिर लास्ट है लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल लेवल, मीन्स होता है कि अगर इंटरनल प्रोसेस में, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरनल प्रोसेस है, अगर कभी कभी ग्रेवियांस बहुत बड़े लेवल को क्रिएट कर लेता है, वहाँ पे मतलब इंटरनली वो नहीं सॉल्व हो पाती है, तब ये सोल्यूशन को वहाँ नहीं मिल पा रहा, तब एम्प्लॉय लेबर कोर्ट जाएगा या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जाकर अपनी कंप्लेन को वहाँ पे दर्ज कराएगा। तब वहाँ से उसको जो भी डिसीजन मिलेगा वो एकदम फाइनल डिसीजन होगा। क्लियर? कोई इशू